क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। तो हमने 1 to 6 क्वेश्चन किए थे। बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस भी अच्छा है बच्चों कि सर हमें टॉपिक अच्छे से क्लियर है। तो बेटा जो बच्चे कमेंट नहीं करते कमेंट करके जरूर बताना है, जहाँ पे प्रॉब्लम है वो भी बतानी है। अगर टॉपिक अच्छे से क्लियर है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, या मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छा है, तो वो सब कुछ बेटा कमेंट बॉक्स में बताया करो। क्लियर है? तो 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें क्या करना है? राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। क्लियर है? तो 7th क्वेश्चन हमारा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 - cos x डिवाइडेड बाय, नीचे भी अंडर रूट है, मैंने सेपरेट कर दिया दोनों के ऊपर, 1 + cos x ब्रैकेट क्लोज्ड, और x लेस देन पाई। x क्या दे रखा हमें? लेस देन पाई दे रखा है। क्लियर है? हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आनी बच्चों इसकी। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आनी है तो ये जो अंडर रूट के अंदर है 1 - cos x और 1 + cos x, इसको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? इसको चेंज करने के लिए कैसे चेंज करेंगे? फार्मूले देखते हैं। cos 2x का हमने cos 2x की 3-4 फार्मूले किए थे, वहां से निकालेंगे इसकी। cos 2x का एक फार्मूला हमने किया था, क्या था? 1 - 2 sin स्क्वायर x। क्लियर है? और एक जो cos 2x का फार्मूला था सेकंड, वो क्या था? हमने cos 2x इक्वल था 2 cos स्क्वायर x और -1। क्लियर है? यहां से वैल्यू निकालते हैं 1 - cos x की और 1 + cos x की। कैसे निकलेगी? देखो, -2 sin स्क्वायर एक्स है राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का कितना आया? 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos 2x इस साइड पॉजिटिव, उस साइड जाके -cos 2x। क्लियर है? उसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? 1 - cos x और यहाँ पे क्या है? 1 - cos 2x। मीन्स एंगल क्या है यहाँ पे? इस एंगल से ये एंगल क्या है? डबल है, और हमें इसका क्या चाहिए? हाफ चाहिए। तो इस एंगल का क्या करेंगे? हाफ, और इस एंगल का हाफ करेंगे तो इसका भी क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। तो कितना आया? 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 - cos x आया। तो एक वैल्यू तो यहां से हमें मिल चुकी है। किसकी मिल चुकी है? 1 - cos x की वैल्यू इसकी मिल चुकी है, ऊपर वाले की। क्लियर है? सेम यहां से वैल्यू निकालेंगे। कैसे? यहां से जब वैल्यू निकालेंगे तो इस -1 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 इस साइड आएगा तो पॉजिटिव। तो कितना बना? cos 2x और +1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बना। क्लियर है? देन उसके बाद यहाँ पे क्या है? 1 + cos x, यहाँ पे क्या है? cos 2x + 1 है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं 1 + cos 2x, 1 + cos 2x लिख लेते हैं। क्लियर है? और इक्वल टू में क्या है? 2 cos स्क्वायर x है। ठीक है? अब यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे एंगल 2x है, तो इस एंगल का क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। हाफ करेंगे तो क्या होगा? 1 + cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। मैंने एंगल का हाफ बोला है बच्चों, मैं बार बार पहले भी बता के आ चुका हूं, जब एंगल का हाफ बोलते हैं तो एंगल का ही करना है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट है, मत कर देना, क्योंकि ये 2 कहां पे है? एंगल के अंदर है। क्लियर है? तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ चुकी है, पुट कर दें इसके अंदर। पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? दैट इंप्लाइज टेन इनवर्स अंडर रूट 1 - cos x। 1 - cos x की वैल्यू 2 sin स्क्वायर x/2, तो कितना आया? अंडर रूट 2 sin स्क्वायर x/2। क्लियर है? और कंप्लीट पे रूट लगा लेते हैं एक साथ ही, तो कितना आएगा नीचे? 1 + cos x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x/2। क्लियर है? और ब्रैकेट है क्लोज, 2 से 2 कैंसिल आउट,
दोनों पे क्या है अंडर रूट, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू का क्या बन जाएगा साइन एक्स बाय टू, और कोस स्क्वायर एक्स बाय टू का क्या बन जाएगा कोस एक्स बाय टू। तो कितना है नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है टेन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय कोस एक्स बाय टू, और साइन बाय कोस क्या होता है बच्चों टेन, तो इट मीन्स क्या है हमारे पास है टेन इनवर्स टेन एक्स बाय टू आया। क्लियर है, कितना है हमारे पास है टेन इनवर्स टेन एक्स बाय टू आ चुका है। क्लियर है। अब सेम हमने टेन इनवर्स से अगर टेन को बोलते हैं कि कैंसिल आउट होगा, उसको कैसे लिख सकते हैं, पहले क्या लिखना पड़ेगा कि टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा किसके इक्वल होगा थीटा के इक्वल होगा कब, इफ थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, तब इसको लिख सकते हैं। तो क्या है हमारे पास है एक्स बाय टू आया। कितना आ गया बच्चों हमारे पास है एक्स बाय टू आ गया। क्लियर है, और यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, दो तीन स्टेप करने हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तभी सोल्व आउट हो सकता है तब हमें ये चीजें पता है। पहले ये फार्मूला याद है तब कर सकते हैं, देन उसके बाद कैसे हमने एंगल का ऑफ किया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए था कोस एक्स चाहिए था, यहाँ पे क्या था कोस टू एक्स था, तो एंगल का क्या करना पड़ा ऑफ करना पड़ा। तो ये चीजें हमें आनी चाहिए तभी हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास है एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, क्या आ चुकी है सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो एक्स बाय टू आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक चीज और देखो बेटा इसी क्वेश्चन में, अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि सर कैसी एक्स बाय टू इस इंटरवल में लाई करेगा, तो देखो हमें कंडीशन क्या दे रखी है एक्स लेस देन पाई, तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि एक्स लेस देन पाई। क्लियर है, तो मैं यहां से क्या लिख लिया एक्स लेस देन पाई और एक्स ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है। अब देखो हमें x की जगह क्या चाहिए एंगल x बाय टू चाहिए, मीन्स टू से क्या कर रखा है इसको डिवाइड, तो मैं थ्रू आउट क्या करूंगा टू से कंप्लीट को डिवाइड, टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x बाय टू ग्रेटर देन जीरो और लेस देन पाई बाय टू। क्या इस इंटरवल में नहीं बिलोंग कर गया, x बाय टू बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, इसलिए हम इसको बोल देते कि टेन इनवर्स से टेन को क्या कर दिया कैंसिल आउट, तो कितना बचा एक्स बाय टू। एक्चुअली हमें कैंसिल आउट करके दिखाना नहीं है बच्चों, मैं इंट्रोडक्शन में भी बता के आया था कि इसको कैंसिल आउट करते नहीं है, बस बोल देते हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस के साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स और प्लस साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन पाई, एक्स ग्रेटर देन जीरो और लेस देन क्या है पाई है। क्लियर है। तो इसमें से हम क्या कर लेते हैं बच्चों कोस एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास टेन इनवर्स कोस एक्स को ऊपर से कॉमन निकाला तो क्या बचा हमारे पास अंदर वन माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स बचा। क्लियर है। और नीचे से जब कोस एक्स को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा कोस एक्स कॉमन निकाल लिया, क्या बचा वन प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स। क्लियर है, और ब्रैकेट है क्लोज्ड, कोस एक्स कैंसिल आउट, देन टेन इनवर्स कितना बचा अंदर वन माइनस साइन बाय कोस इज टेन, तो वन माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन एक्स बना। क्लियर है, क्लियर इतना। उसके बाद मैं डायरेक्ट इस स्टेप से लिख रहा हूं क्या कि टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर और माइनस एक्स, टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर और माइनस के एक्स लिख रहा हूं। ये इस स्टेप से स्टेप कैसे आया देखो बच्चों, एक आइडेंटिटी की थी हमने 11th क्लास में क्या कि टेन एक्स माइनस वाई,
टेन एक्स माइनस वाई क्या होता है, टेन एक्स माइनस के टेन वाई और डिवाइडेड बाय वन माइनस वन प्लस टेन एक्स इंटू में टेन वाई। ये आइडेंटिटी पता है सभी को, क्लियर है। अब देखो मैंने अगर इस स्टेप की जगह ये स्टेप लिखा है तो इट मीन्स ये वैल्यू को, जब इस वैल्यू को सोल्व आउट करूँ तो ये आनी चाहिए, क्लियर है। तो मैं लेके चला क्या, टेन पाई बाय फोर और माइनस एक्स। अब इससे कंपेयर करवाएं इस आइडेंटिटी से, तो x की जगह क्या है पाई बाय फोर, y की जगह क्या है x, और बीच में साइन क्या है, दोनों में माइनस, क्लियर है। दोनों में साइन क्या है, किस चीज का बीच में माइनस है, ठीक है। ये लगा देते हैं यहाँ पे, क्लियर है। तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो टेन एक्स मीन्स टेन पाई बाय फोर, टेन पाई बाय फोर माइनस के टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन पाई बाय फोर और इनटू में टेन एक्स, और टेन पाई बाय फोर कितना होता है वन, तो वन माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन एक्स इज वन, वन इंटू टेन एक्स इज ऑल्सो टेन एक्स, तो कितना आया नीचे प्लस था यहाँ पे, तो कितना आया वन प्लस टेन एक्स आया। इट मीन्स हमारे पास क्या आया, टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, वन माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन एक्स के इक्वल आ गया, क्लियर है इतना। उसके बाद यहां से मैं स्टेप डायरेक्ट कर सकता हूं कि टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट, और डायरेक्ट क्या लिख दूं कि पाई बाय फोर माइनस एक्स इसका आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, लेकिन बेटा मैं बार बार बोलता हूं कि ऐसे मत किया करो, रीजन दिया करो, कंसेप्ट और मजबूत होगा। कैसे, देखो हमें क्या दिया गया कंडीशन में कि x ग्रेटर देन जीरो और लेस देन पाई, x ग्रेटर देन जीरो और लेस देन पाई। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसको पाई बाय फोर माइनस एक्स को मैं सोल्व आउट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकते। अगर बच्चों इसको सोल्व आउट नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हो ना कि टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा, थीटा की इक्वल होगा कब, इफ थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू ओपन इंटरवल। इतना तो लिख सकते हो। इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि बच्चे को पता है कि ये कैसे कैंसिल आउट हुआ, तभी तो उसने डायरेक्ट ये लिख दिया पाई बाय फोर माइनस एक्स, क्लियर है। तो ये चीजें जरूर लिखा करो। ये क्या आगे हमारे पास है, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई क्वेश्चन नंबर 8 की, क्लियर है बच्चों। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हर क्वेश्चन में तुम कंप्लीट सोल्व आउट करो, लेकिन कम से कम इतना तो सोल्व आउट करो कि जो भी एग्जामिनर चेक कर रहा है तुम्हारा पेपर उसको ये लगे कि बच्चे को पता है हर चीज, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर और मोड ऑफ एक्स लेस देन ए, मोड ऑफ एक्स लेस देन ए। हमें क्या लेके आने बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी, क्लियर है। क्या प्रूव करना, हमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आनी है किसकी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की सिंपलेस्ट फॉर्म, क्लियर है। अब मैंने बताया था जब भी ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाए तो एक्स को क्या पुट करेंगे, क्या बताया था, एक्स को क्या पुट करेंगे, या तो ए साइन थीटा पुट करेंगे, या फिर मैंने बताया था कि जो एक्स होगा उसको क्या पुट करेंगे बच्चों, ए कोस थीटा पुट करेंगे, क्लियर है। अब ए साइन थीटा पुट करेंगे या ए कोस थीटा पुट करेंगे, वो कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार पता चलेगा कि इसके अंदर क्या एक साइन थीटा पुट करने से हमें बेनिफिट होगा या ए कोस थीटा पुट करने से बेनिफिट होगा, क्लियर है। मैं स्टार्टिंग में ए कोस थीटा पुट करके देखता हूं। देखो जब ए कोस थीटा पुट करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ए स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, क्लियर है। अंडर रूट में क्या बचेगा, वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, और वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वेयर थीटा होता है। तो अंडर रूट से स्क्वेयर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो नीचे कितना बचा, साइन थीटा बचा। नीचे क्या बचा बच्चों हमारे पास है साइन थीटा बचा, और उस साइन थीटा का जब हम ऊपर x की जगह कोस पुट करेंगे, x की जगह a कोस थीटा और नीचे a साइन थीटा आ जाएगा, तो a से a कैंसिल आउट, कोस बाय साइन बचेगा, और कोस बाय साइन क्या होता है, कोट होता है। क्या कोट का कोई यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि आगे क्या हमारे पास है टेन इनवर्स है, इसलिए x को हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, a साइन थीटा पुट करने से हमें हेल्प होगी।
तो क्या हो जाएगा, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। कोस थीटा तुम अलग से पुट करके देखना, जो मैंने बताया बिल्कुल वही आएगा। क्लियर है। तो एक्स को क्या पुट कर दिया, ए साइन थीटा। ए साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट एक्स की जगह क्या पुट कर रखा है, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट किया ना, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, तो ए स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा होगा। क्लियर है। नीचे से दोनों में क्या है, ए स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर को क्या निकालेंगे, बार कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट ऊपर क्या सेम ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वेयर को क्या निकाल लिया हमने, बाहर दोनों में से कॉमन, तो ए स्क्वेयर 1 माइनस के साइन स्क्वेयर थीटा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर से स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या आएगा, ओनली ए बचेगा, और अंडर रूट में क्या बचा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बचा। एक आइडेंटिटी होती थी बेटा, तुम्हें अच्छे से याद भी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को मैं अगर राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो इस साइड क्या बचा, कोस बचा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। तो पुट करेंगे तो कितना है हमारे पास, टेन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट ए साइन थीटा और डिवाइडेड बाय ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा। ए से ए कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, टेन इनवर्स साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट है, कैंसिल आउट, तो कितना बचा नीचे, कोस थीटा बचा। क्लियर है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे ए कोस थीटा पुट करता तो यहाँ पे क्या आता, कोस बाय साइन आता। क्लियर है। लेकिन अगर मैंने क्या पुट किया है, ए साइन थीटा पुट किया तो क्या आया, साइन बाय कोस, और साइन बाय कोस क्या होता है, टेन, तो कितना आया, टेन इनवर्स इनटू में टेन थीटा आया। क्लियर है। अब टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा को अगर थीटा की को लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले कंडीशन को प्रूव करना पड़ेगा, और कंडीशन क्या दे रखी है हमें, कि मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए है। मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन क्या है बच्चों, ए, और मॉडुलस ऑफ एक्स अगर लेस देन ए है तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं कि एक्स लेस देन ए होगा, और लेस देन ए और ग्रेटर देन माइनस ए होगा। यही तो बात है। अगर मैं इसको सेपरेटली लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, एक्स लेस देन ए और एक्स ग्रेटर देन माइनस ए। क्लियर है। एक्स लेस देन ए और एक्स ग्रेटर देन माइनस ए। अब एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा है, तो यहाँ पे इस केस में पुट करेंगे एक्स की वैल्यू तो कितना है, ए साइन थीटा लेस देन ए, तो ए को दोनों साइड ए से क्या कर दिया, डिवाइड, तो कितना आया, साइन थीटा लेस देन 1। सेम ऐसे ही इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए साइन थीटा ग्रेटर देन माइनस ए से दोनों साइड क्या कर देंगे, डिवाइड, तो कितना आया, साइन थीटा ग्रेटर देन माइनस 1 आया। क्लियर है। हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी। क्लियर है, क्लियर है इतना। उसके बाद तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा ग्रेटर देन -1 और लेस देन क्या बच्चों, लेस देन क्या है, 1 है। क्लियर है, क्लियर है इतना। उसके बाद हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन इनवर्स से क्या कर देंगे, तीनों में मल्टीप्लाई, साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ -1 लेस देन थीटा बचा ओनली, और यहाँ पे लेस देन साइन इनवर्स 1, और 1 वैल्यू साइन में कहाँ होती है, π/2 पे होती है, तो कितना आया, -π/2 लेस देन थीटा, और थीटा लेस देन π/2। क्लियर है। अब चेक करो क्या थीटा है वो किस किस के बीच में है, -π/2 से और +π/2 के बीच में है। और जो फार्मूला होता है वो यही तो होता है कि टेन इनवर्स इनटू में टेन थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा, कब,
इफ थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, यही तो कंडीशन होती है। ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया है बच्चों। इसलिए tan इनवर्स इंटू टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, थीटा लिख सकते हैं। क्लियर यहां तक, कितना हमारे पास यहाँ पे थीटा, और थीटा की अगर वैल्यू यहां से निकालें, थीटा की वैल्यू अगर निकालें बच्चों, क्या था हमारे पास, एक्स को हमने पुट किया था a sin थीटा। क्लियर है, थीटा की वैल्यू निकालने तो यहाँ पे a इसके साथ मल्टीप्लाई, इस साइड आके डिवाइड, तो क्या बना x/a इक्वल टू में साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड क्या कर देंगे, साइन इनवर्स, तो कितना आया साइन इनवर्स ऑफ x/a इक्वल टू में थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, साइन इनवर्स ऑफ x/a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x/a। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो देखो आंसर, इस एक स्टेप को यहां तक करने में हमने कितना काम करना पड़ा। ये सारा काम किस लिए किया हमने, कि tan इनवर्स इंटू टेन थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल। डायरेक्ट नहीं लिख सकते बच्चों। क्लियर है, इस रीजन के साथ हम ये लिख रहे हैं, लेकिन जो कंडीशन होती है वो कंडीशन मैंने बताया था कि एनसीईआरटी बुक में या एलिमेंट से 12th के बेस पे, या जो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे उसमें हम ये डायरेक्ट कंडीशन लिख सकते हैं। लेकिन अगर तुम ये चीज लिख के आओगे तो बेटा एग्जामिनर पे एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। क्लियर है, क्योंकि एग्जामिनर भी तो देखता है कि बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है नहीं। अगर तुमने ये सारा काम किया है तो बच्चों एग्जामिनर को क्या लगेगा कि बच्चे को कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर है। तो अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी होगी तो उसको उसके ऊपर भी एग्जामिनर का ध्यान नहीं जाता बेटा, वो आराम से चेक करके निकल जाता है। क्लियर है, इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ इन चीजों को कि बेटा इन चीजों को कैच कर लिया करो। बहुत बार बता चुका हूँ ये चीजें, अब तो आई थिंक तुम्हें ये पता चलने लग गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। क्लियर है, अदरवाइज बहुत सारे टीचर हैं कि इन चीजों को नहीं बताते बेटा, स्कूल्स में देख लो या ट्यूशंस पे देख लो। मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ क्योंकि तुम्हारा बेनिफिट है बेटा, इन चीजों को किया करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें tan इनवर्स 3a² x माइनस के एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस के 3a², और a क्या दिया, ग्रेटर देन 0, और कंडीशन क्या दी साथ में कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -a/√3 और लेस देन इक्वल टू a/√3 दिया। क्लियर है, हमें इसको क्या करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो स्टार्टिंग में पुट कर लेते हैं बेटा, मुझे यहाँ पे फार्मूला नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लिया, x को एक a tan थीटा पुट कर लिया, x को क्या पुट कर लिया, a tan थीटा। तो कितना है, tan इनवर्स इंटू 3a², x की जगह क्या पुट करना है, a tan थीटा, तो कितना आएगा a इंटू में tan थीटा माइनस के x का क्यूब है तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब मीन्स a क्यूब, और tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब है मीन्स सेम a क्यूब -3a इंटू एक्स स्क्वेयर मीन्स क्या आएगा, a² और tan² थीटा आएगा। क्लियर है, देन नेक्स्ट स्टेप इज tan इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास है, tan इनवर्स 3a² इंटू a tan थीटा है, तो a² और इंटू में क्या करेंगे तो कितना आएगा, a क्यूब, तो कितना बना 3a³ tan थीटा माइनस के a क्यूब और tan क्यूब थीटा, और डिवाइडेड बाय कितना आया, a क्यूब माइनस के 3a² इंटू a कितना बना, a क्यूब, तो -3a³ और tan² थीटा। क्लियर है, ऊपर से भी क्या आ रहा बेटा, a क्यूब कॉमन आ रहा है और नीचे से भी क्या है, a क्यूब कॉमन, तो कितना है हमारे पास tan इनवर्स a क्यूब ऊपर से कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा। क्लियर है, और नीचे से भी क्या निकाल लिया कॉमन, a क्यूब, नीचे से भी a क्यूब कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, 1 माइनस के 3 tan² थीटा बचेगा। क्लियर है,
ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट। अब ये फार्मूला किसका होता है, टेन थ्री थीटा। याद करो टेन थ्री थीटा का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है बच्चों, थ्री टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा और डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। यही तो आइडेंटिटी होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी जगह, टेन थ्री थीटा तो कितना आया, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। क्लियर है। अब लिखने को तो हम क्या लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स इंटू टेन थ्री थीटा किसके इक्वल होगा, थ्री थीटा के इक्वल। लेकिन कैसे लिखा, ये कैसे लिखा, वही तो रीजन है। अब देखते हैं। हमने बताया बच्चों कि टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा थीटा के इक्वल होगा इफ थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। इतना लिखने से भी काम चल जाएगा, लेकिन हम पूरा कंप्लीट करके देख लेते हैं कैसे। देखो बेटा, देखो कैसे। हमें कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है कि x है ना वो ग्रेटर देन माइनस ए बाय थ्री है और लेस देन ए बाय थ्री है। क्लियर है। अब x क्या है, ए टेन थीटा पुट किया था तो x की जगह वैल्यू रखते हैं ए टेन थीटा ग्रेटर देन माइनस ए बाय रूट थ्री और लेस देन ए बाय रूट थ्री। तीनों में ए है, ए से थ्रू आउट क्या कर दें, डिवाइड। ए से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, वन माइनस वन बाय रूट थ्री लेस देन टेन थीटा और टेन थीटा लेस देन वन बाय रूट थ्री। और वन बाय रूट थ्री वैल्यू टेन में कहाँ होती है, कहाँ होती है, पाई बाय सिक्स पे। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी, तो टेन इनवर्स से क्या कर दे सभी को मल्टीप्लाई, और टेन इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय रूट थ्री लेस देन थीटा और थीटा लेस देन टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन रूट थ्री आया। क्लियर है, इतना इतना क्लियर है। इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, थीटा ग्रेटर देन टेन इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री कहाँ होता है, पाई बाय सिक्स पे, तो कितना आया, माइनस के पाई बाय सिक्स। थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई बाय सिक्स और थीटा लेस देन पाई बाय सिक्स आया। क्लियर है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, थ्री थीटा की वैल्यू चाहिए। थ्री थीटा की वैल्यू चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री से, और थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, थ्री थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई बाय टू और लेस देन पाई बाय टू, क्योंकि थ्री से थ्रू आउट में क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। और चेक कर लो बेटा कि जो थ्री थीटा वो किस किस के बीच में आया, ग्रेटर देन माइनस पाई बाय टू और लेस देन पाई बाय टू। यही तो चाहिए था हमें, यही तो चाहिए था। क्लियर है। इसलिए क्या लिख दिया हमने, थ्री थीटा लिख दिया। क्लियर है। इस रीजन, ये सारा रीजन देके तब हम इस स्टेप को थ्री थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बता के आ रहा हूं बच्चों। क्लियर है, इतना क्लियर है। उसके बाद हमारे पास थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। क्या हमारे पास x इक्वल है ए टेन थीटा के इक्वल। अगर थीटा की वैल्यू निकालनी हमें तो ए को पहले इस साइड लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बना, x बाय ए इक्वल टू टेन थीटा। दोनों साइड क्या कर दिया, टेन इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो कितना आया, टेन इनवर्स x बाय ए इक्वल टू थीटा आया। मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, टेन इनवर्स x बाय ए आ गई, टेन इनवर्स x बाय ए आ गई। क्लियर है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आया, थ्री इंटू टेन इनवर्स x बाय ए। और यही हमारी क्या बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 की है क्या बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर कंसेप्ट तुम्हें अच्छे से क्लियर है बेटा तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। क्लियर है। देखो मैंने कितने अच्छे से प्रॉपर वे से कर रखे हैं। ऐसे तुम करके आओ पेपर में, कोई भी मार्क्स डिटेक्ट नहीं कर सकता अगर ऐसे प्रॉपर वे से करके आओगे तो। क्लियर है। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो आंसर, चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी बेटा 11 to 15 क्वेश्चंस में। 11th क्वेश्चन क्या हमारे पास, टेन इनवर्स टू कोस ब्रैकेट स्टार्ट टू साइन इनवर्स वन बाय टू। इसकी हमें क्या करनी है बच्चों, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी तो पहले ये ब्रैकेट सोल्व आउट कर लेते हैं बच्चों। क्या ये ब्रैकेट है, टू साइन इनवर्स वन बाय टू है। क्लियर है। ये ब्रैकेट सोल्व आउट करेंगे तो बच्चों कैसे करेंगे, देखो
पहले साइन इनवर्स 1/2 को सोल्व आउट कर लेते हैं सेपरेटली। क्या लिखा हमने, साइन इनवर्स 1/2, इसको क्या पुट कर लिया मैंने, एक्स पुट कर लिया। क्लियर है, क्या पुट कर लिया हमने इसको, एक्स। दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 इक्वल टू साइन एक्स आया। क्लियर है, और इसी स्टेप को हम और करके क्या लिख सकते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2 आ गया बच्चों। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है स्टेप। क्या किया हमने, साइन इनवर्स 1/2 को एक्स पुट कर लिया, दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन इनवर्स इंटू साइन तो कैंसिल आउट बोल देते हैं, तो 1/2 इक्वल टू साइन एक्स। इसी स्टेप को मैंने क्या लिख लिया, साइन एक्स इक्वल टू 1/2। अब देन साइन एक्स इक्वल टू 1/2 वैल्यू कहाँ होती है साइन में, कहाँ होती है, ये होती है बच्चों साइन π/6 पे होती है। किस पे होती है, साइन π/6 कितना होता है, 1/2। तो अब साइन इनवर्स से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू π/6 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, π/6, और x हमने क्या माना था, साइन इनवर्स 1/2 माना था, मीन्स साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। तो इसमें पुट कर देते हैं बच्चों, कितना आया, tan इनवर्स 2 कोस और साथ में 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी है, π/6, तो कितना आया, π/6 और ब्रैकेट क्लोज, 2 3 जा 6, तो कितना है हमारे पास, tan इनवर्स दैट इंप्लाइज लगाते रहा करो बेटा साथ के साथ, तो कितना है tan इनवर्स 2 कोस और π/3 आया। कितना आया, 2 कोस π/3 आया। क्लियर है, और कोस π/3 कितना होता है, 1/2 होता है। कोस π/3 कितना होता है, 1/2, मीन्स कितना हमारे पास, tan इनवर्स 2 इंटू कोस π/3 इज 1/2, तो कितना आया, 1/2 आया। क्लियर है इतना, बोलो जल्दी, 2 से 2 कैंसिल आउट, देन हमारे पास क्या आया, tan इनवर्स 1 आया। कितना आया, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 मीन्स tan के अंदर 1 वैल्यू कहाँ होती है, π/4 पे, तो कितना आया, π/4 आया। इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आई 11th क्वेश्चन में वो कितनी आई, π/4 आई। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ भी नहीं है। अगर कंसेप्ट अच्छे से तुम्हारे क्लियर नहीं है तो बेटा फिर दिक्कत होने वाली है, बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है फिर तो। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हमें, कोट इंटू tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, कोट इंटू tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए की। क्लियर है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी तो बच्चों हमारे पास एक फार्मूला था, हमने एक प्रॉपर्टी की थी, क्या कि tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स हो तो वो किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। क्लियर है, दोनों जगह एंगल क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे क्या दोनों जगह एंगल x है, यहाँ पे क्या है, a है, तो क्या मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ कि कोट इंटू tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए किसके इक्वल हो जाएगा, π/2, तो डायरेक्ट ये वैल्यू किसके आ गई, π/2 आ गई। और कोट π/2 क्या होता है, या तो कोट π/2 को अगर तुम्हें डायरेक्ट नहीं पता तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, कोस π/2 और डिवाइडेड बाय साइन π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस बाय साइन, और कोस π/2 कितना होता है, 0, तो कितना आया, 0 बाय साइन π/2 इज 1, मीन्स 0/1 इज 0, तो आंसर कितना है बच्चों हमारे पास 0 आ गया। क्लियर है, बस यही था क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर है, क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हमारे पास, tan 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वेयर। क्लियर है, और साथ में कंडीशन क्या दी हमें कि मोड ऑफ x लेस देन 1, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई लेस देन 1। क्लियर है, हमें वैल्यू निकालनी है 13 क्वेश्चन में भी। क्या दिया हमें, tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वेयर दिया। क्लियर है,
तो बेटा हमने कुछ प्रॉपर्टीज की थी, जो प्रॉपर्टीज हमने की थी वो प्रॉपर्टीज लिख देता हूं क्योंकि डायरेक्ट प्रॉपर्टीज का ही यूज होने वाला है यहाँ पे। क्या बेटा प्रॉपर्टीज देखो, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी 2 tan इनवर्स x की। क्या प्रॉपर्टी थी वो? साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? और साथ में कंडीशन थी कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। कंडीशन लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 दिखाई दे रहा होगा ना ये अच्छे से? क्लियर है? उसके बाद एक थी कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर की जो कंडीशन थी वो थी हमारे पास 2, मैं एक्स में लिख रहा हूं 2 tan इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता था? कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर ये रहा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। लेकिन कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज हो रही है, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या चला हुआ है? x चला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह y लिखूं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2 tan इनवर्स y। कैसे? 2 tan इनवर्स y, x की जगह y यूज कर रहे हैं बस, तो कितना आया? कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वेयर, और क्या हो जाएगा? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये दोनों ही क्या है बेटा? दोनों ही क्या है? ये सेम है, बस x की जगह क्या यूज कर दिया हमने? y यूज कर दिया। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या है हमारे पास? tan 1 बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 2 tan इनवर्स y आ जाएगा। क्लियर है? दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 को क्या निकाल लेते हैं बाहर कॉमन, तो कितना आया? tan 1 बाई 2 और इंटू 2, क्योंकि 2 को क्या निकाल लिया कॉमन, अंदर क्या बचा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बचा। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आया? tan इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं, बहुत बार यूज की बेटा ये वाली प्रॉपर्टी हमने। क्लियर है? तो क्या आएगा? tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, यही प्रॉपर्टी होती है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो ये सारी चीजें लिखते हुए चलना है बेटा तुम्हें। क्लियर है? क्योंकि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन भी करोगे, ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए भी मार्क्स लेना। क्लियर है? तो कितना है हमारे पास? 10 इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल हो गया? tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल हो चुका है। क्लियर है? क्लियर इतना? उसके बाद स्टेप क्या लिखेंगे डायरेक्ट कि tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, लेकिन कैसे? कैसे वो रीजन दे दो। tan इंटू tan इनवर्स। और बेटा एक बात और ध्यान दो, ध्यान से देखो, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें मिलता था हमें tan इनवर्स इंटू tan x, लेकिन यहाँ पे क्या है? tan इंटू tan इनवर्स x है, तो इसके लिए जो कंडीशन होगी वो चेंज हो जाएगी। क्या कंडीशन होगी इसके लिए? tan इंटू tan इनवर्स x x के इक्वल होगा। कब होगा? इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है? tan से tan इनवर्स को बोल देंगे कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई को जब सोल्व आउट करेंगे बेटा, एक्स वाई की कुछ भी वैल्यू एक रियल नंबर तो आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। क्या है हमारे पास? 1 x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई आ गया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? बोलो जल्दी। क्लियर है? तो बेटा देखो क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, ऐसी बात नहीं कि क्वेश्चंस मुश्किल है, और एक सिंगल स्टेप भी ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इंट्रोडक्शंस में ना बता के आया हूँ, या फिर तुम्हें अच्छे से प्रॉपर वे से अगर कोई नई चीज है तो मैं क्वेश्चन के अंदर ना बताता हूँ। हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल रीजन टू रीजन
हर स्टेप टू स्टेप कैसे आइडेंटिटी से कौन सी आइडेंटिटी यूज की गई है, हर स्टेप को मैं एक सेपरेट तरीके से तुम्हें अच्छे वे से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है? तो तुम्हें भी कोशिश करनी है बेटा कि हर क्वेश्चन को एक प्रॉपर वे से, अच्छे वे से सीखो, ताकि तुम्हें पेपर में, बोर्ड के पेपर में जब भी बैठो तो तुम्हें कोई भी दिक्कतें ना हो। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो बेटा और साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताया करो कि तुम्हें जितना भी मैं पोर्शन करवाता हूँ वो क्लियर होता है या नहीं, क्योंकि जब तक तुम कमेंट करके नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं या नहीं। तो जरूर बताया करो लेक्चर के बारे में, या फिर कोई प्रॉब्लम उसके बारे में, या कितना अच्छा मैं करवा रहा हूँ, ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो बेटा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।